फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल सर्व। आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम कोई भी बिना सेफ्टी के काम करेंगे तो उसमें बहुत सारे खतरे पैदा हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूं कि सेफ्टी किस प्रकार से की जाती है। बहुत सारे इसके अंदर विषय हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो सेफ्टी के बारे में हम लोग जो है वो कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो क्या क्या बताने वाला हूं, ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो कंटेंट है, सबसे पहले कंटेंट के बारे में जान लेते हैं कि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग है टू अंडरस्टैंड जनरल वर्क एरिया मैनेजमेंट एंड हजार्ड कंट्रोल, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी मेजर्स इन इंडस्ट्रीज, ये हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जिनको पीपीई कहा जाता है, और डिफरेंस बिटवीन अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्शन। तो ये आज का हमारा कंटेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होती है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेफर टू द मैनेजमेंट टू ऑल ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज विद इन एन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम हजार्ड्स, एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड डैमेज। कहने का मतलब यह है कि सेफ्टी से हमें जो है वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करना है तो हमें कौन कौन से जो है वो पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं। जैसे कि इंडस्ट्री का दायित्व होता है कि वो अपने वर्कर की सेफ्टी रखे, अपने इक्विपमेंट की सेफ्टी रखे, फैसिलिटीज, और उसके साथ में इन्वायरमेंट की सेफ्टी, हजार्ड्स, एक्सीडेंट्स, इंजरीज और डैमेज। तो इन सब का ख्याल रखते हुए हम लोगों को जो है वो सही तरीके से किस प्रकार से काम करना है, यही हम लोग जो है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में जो है वो समझते हैं। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब हम लोग वर्क स्टेशन पर जब हम लोग कार्य करते हैं तो हमें जो है वो वर्क सेफ्टी के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होती है। जैसे कि हेल्थ, प्रिकॉशन, रिस्क, ऑडिट, प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सेफ्टी के साथ में जो है वो रिलेटेड है। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सेफ्टी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि जब भी हम लोग कोई काम करें तो काम करने से पहले वहां के वातावरण में या वहां के वर्किंग एरिया में कौन कौन से ऐसे हजार्ड्स हो सकते हैं, उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो आइए अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेफ्टी का जो एक स्लोगन होता है, इंडस्ट्रियल स्लोगन। स्लोगन क्या है? यानी कि क्वालिटी मस्ट और सेफ्टी फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी तो आपको देनी है, लेकिन क्वालिटी से भी ज्यादा जरूरी है सेफ्टी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो वर्कर वहां पे काम कर रहा है उसकी सेफ्टी। अगर सेफ्टी से काम नहीं करेंगे तो बहुत सारे हजार्ड्स, बहुत सारे खतरे जो है वो पैदा हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को आगे जो है वो बताने वाला हूं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है सेफ्टी का। सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन इंडस्ट्री एंड वर्क प्लेस सेफ्टी। यानी कि एक ऐसा जो है वो अवेयरनेस जो है वो लोगों को करना, अवेयर करना सेफ्टी के बारे में कि अगर हम लोग गलत तरीके से काम करेंगे तो वहां पर खतरे पैदा हो सकते हैं, वहां पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो लोगों को अवेयर करने के लिए जो है वो सेफ्टी का जो है वो मेन पर्पस होता है। टू नाउन टाइप ऑफ हजार्ड्स, हजार्ड्स क्या होते हैं, खतरे क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से हजार्ड्स हो सकते हैं, किस प्रकार से खतरे पैदा हो सकते हैं। और उसके बाद में अंडरस्टैंड जनरल वर्क एरिया मैनेजमेंट एंड हजार्ड्स कंट्रोल। हमें जो है वो अपना जनरल वर्क एरिया मैनेजमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, किस प्रकार से हमें करना है, और उसके द्वारा जो हजार्ड्स है अगर हो तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये हम लोग जो है वो इसमें जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। टू जनरेट अननॉलेज थॉट टू वे डिस्कशन। अगर कोई भी मान लो कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कुछ अननोन ऐसा वर्क हो तो उसके बारे में हमारे को जो है वो टू वे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए, टू वे डिस्कशन होना चाहिए, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें हम लोग किसी चीज को हल्के में ले जाते हैं और हमारा प्रॉपरली कम्युनिकेशन जो है वो होता नहीं है।
तो उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो हजार्ड्स हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं वो हो सकती हैं। तो हमारा जो डिस्कशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। सामने अगर हम लोग किसी को काम कह रहे हैं तो वो बिल्कुल एकदम ओके होना चाहिए। किसी ऑपरेटर को मशीन के बारे में बता रहे हैं तो प्रॉपर उसको जानकारी देनी चाहिए कि किस प्रकार से आपको काम करना है, किस प्रकार से नहीं करना। आधी अधूरी जानकारी देंगे तो ऑपरेटर जो है वो गलती करेगा और उसके साथ में दुर्घटना हो सकती है। तो उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी मेजर्स इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, यानी कि अवेयरनेस होनी चाहिए, सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो क्या है उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस प्रकार से आपको सेफ्टी रखनी है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि ऊंचाई पे काम करना है तो कैसे करना है, सीएनसी मशीन पे काम करना है तो कैसे काम करना है, उसके लिए कौन कौन से सेफ्टी के इक्विपमेंट्स चाहिए, ये सारी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्शन। तो अनसेफ कंडीशंस क्या होती हैं और अनसेफ जो एक्शन है वो क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। यानी कि अनसेफ कंडीशन वो होती है कि जब कोई ऐसी कंडीशन जिसके द्वारा कोई खतरा पैदा हो सकता है वो होती है अनसेफ कंडीशन। फॉर एग्जांपल, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई भी आदमी जो है वो वर्किंग एरिया पे वर्क कर रहा है और वहां पर जो है वो जो आपका ऑयल है फर्श पे बिखरा हुआ है, तो कोई भी ऑपरेटर जो है वो फिसल के गिर सकता है, तो वो एक अनसेफ कंडीशन हो गई। और उसके बाद में अगर कोई इंप्लॉई अगर किसी भी मशीन के ऊपर चढ़ करके कपड़ा लगा रहा है या फिर कोई भी वर्किंग कर रहा है बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए, तो वो एक अनसेफ एक्शन हो गया। या फिर चलती हुई मशीन के अंदर जो है वो हाथ दे रहा है तो वो आपका जो है वो अनसेफ एक्शन हो गया। तो उसके साथ में जो है वो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसे बताने वाला हूं कि अगर हम लोग जो है वो काम करेंगे तो किस प्रकार से काम करेंगे। ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं ये हम लोग बात बताएंगे आपको। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज द provision and the maintenance of the plant and systems of work in the factory that are safe and without risk to health। कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार से कोई वर्किंग करते हैं, कोई मेंटेनेंस करते हैं, तो वो बिल्कुल जो है वो रिस्क फ्री होना चाहिए और किसी भी प्रकार से जो है वो हजार्ड्स उसमें नहीं होने चाहिए। सेफ वर्क करना है, कोई भी काम करें तो हमें सेफ वर्क करना है। उसके साथ में the arrangement in the factory to ensure safety and absence of a risk to the health to connection with the use, handling, storage and transport articles and substance। तो ये चीजें जो है वो आपको क्या करना है कि हर एक चीज का अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई एक चीज इधर बिखरी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट तो सही तरीके से होना चाहिए। कोई भी वर्क है, कोई सामान है, कोई आइटम है, टूल, इक्विपमेंट, हर एक चीज का जो है वो अरेंजमेंट सही तरीके से जो है वो होना चाहिए। उनका हैंडलिंग सिस्टम सही होना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड बने होने चाहिए कि किसको कहां पे रखना है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजों को इकट्ठा मिक्स करके एक जगह पे रखा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू प्रोविजन द सच इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग, सुपरविजन आर नेसेसरी टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑल वर्कर्स एट द वर्क। यानी कि जितने भी वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनको हेल्थ सेफ्टी के बारे में जो है मालूम होना चाहिए कि अगर हम किसी गलत तरीके से काम करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे जो है वो प्रभाव पड़ेगा। और कई बार तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है कि आदमी की मृत्यु तक हो जाती है क्योंकि उसको अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशन के बारे में मालूम नहीं होता है। तो ये इंश्योर करें कि आपके जितने भी वर्कर्स हैं या आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको जो है वो सेफ्टी के बारे में प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको जो है वो उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है। उनको ऐसे मॉक ड्रिल्स करके भी दिखाने हैं आपको कि जिसके द्वारा जो है वो दुर्घटनाओं से जो है वो बचा जा सके। अब मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि व्हाट इज हजार्ड। हजार्ड क्या होते हैं। इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वर्क प्लेस रिलेटेड रिस्क एंड हजार्ड्स कैन वेरी वाइडली ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड। These risks can be them from the machinery, chemicals, इनोग्रामेक्स एंड द वेरियस अदर फैक्टर्स। यानी कि कहने का मतलब है कि हजार्ड्स यानी कि खतरे कैसे पैदा हो सकते हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टाइप से खतरे पैदा हो सकते हैं, लेकिन उन खतरे के बारे में अगर एम्प्लॉइज को मालूम होगा कि खतरा कैसे पैदा हो सकता है, आग लग सकती है, केमिकल से हो सकता है या किसी भी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कई प्रकार के जो हजार्ड्स है वो पैदा हो सकते हैं, उनके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं ये आपको जो है वो मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार से यहां पर जो है वो हर एक चीज को जो है वो आइडेंटिफाई किया होना चाहिए कि यहां पर आपको नहीं जाना है, साइंस वगैरह जो है वहां पे लगे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब मैं बताने वाला हूं कि टाइप ऑफ हजार्ड, हजार्ड कितने टाइप के होते हैं। देख सकते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट हजार्ड। अगर आप किसी भी मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हो, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, आपका कोई हाथ कट गया, चोट लगी, तो ये मशीनरी के द्वारा जो है वो हजार्ड्स हो सकते हैं। और केमिकल हजार्ड्स, यानी कि आप किसी केमिकल के साथ में वर्क कर रहे हो, आपने कोई पीपी नहीं पहना, तो वहां पर जो है वो खतरे पैदा हो सकते हैं। इनोग्रामिक हजार्ड्स, नॉइज हजार्ड्स, फायर हजार्ड्स, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स हजार्ड्स, मटेरियल हैंडलिंग हजार्ड्स और फिजिकल हजार्ड्स। तो ये जितने भी हजार्ड हैं ये किस प्रकार से पैदा हो सकते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि ये फिजिकल हजार्ड्स, फिसल के गिर सकते हैं आप, केमिकल से जल सकते हैं। सेफ्टी हजार्ड्स, कोई चीज में मशीनरी के अंदर कोई उंगली आ गई, कट गई, ठीक है। बायोलॉजिकल में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। यहाँ पर देखो इनोग्रामिक हजार्ड्स, फिजियोलॉजिकल हजार्ड्स, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। कोई नेचुरल में, कोई जैसे बाढ़ आ गई या इस प्रकार से भूकंप आ गया, ये सारी जो है वो नेचुरल में आते हैं। तो आपको किस प्रकार से पैदा हो सकते हैं खतरे, जैसे मशीनरी के द्वारा, केमिकल के द्वारा, ये सारी चीजें जो है वो आपको मालूम होने चाहिए। तो ये जब तक आपको मालूम नहीं होंगे तब तक जो है वो आप इसमें दुर्घटनाओं के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनको पीपीईज भी कहा जाता है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब होता है कि पर्सनल यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिनको पीपीईज कहा जाता है। अब पीपीईज जो है वो क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देख सकते हैं हम लोग सेफ्टी हेलमेट। अगर हमें सिर की सुरक्षा करनी है तो हमें क्या पहनना पड़ेगा, सेफ्टी हेलमेट पहनना पड़ेगा। हैंड ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, हाथों की सुरक्षा के लिए आपको क्या पहनने पड़ेंगे, हैंड ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। सेफ्टी गॉगल्स यानी कि आंखों के लिए आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनना पड़ेगा। उसके बाद में एप्रॉन, यहां पर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कई जगह पे एप्रॉन भी पहनना पड़ता है, कोई केमिकल वगैरह जो है वो शरीर के ऊपर ना गिरे। सेफ्टी शूज यानी कोई भारी वस्तु पैरों के ऊपर ना गिरे, इसलिए आपको सेफ्टी शूज जो है वो पहनना पड़ेगा। सेफ्टी बेल्ट यानी कि अगर आप ऊंचाई पे कहीं काम कर रहे हैं तो आपको क्या पहनना पड़ेगा, सेफ्टी बेल्ट भी जो है वो आपको पहनना पड़ेगा। ईयर प्लग, अगर आप किसी शोर वाली जगह पे काम कर रहे हो तो वहां पर आपको ईयर प्लग भी जो है वो पहनने पड़ेंगे। उसके साथ में आपका मास्क, यानी कि जहां पर आप कोई भी ऐसी जहरीली जो गैसेज है वहां पर आपको जो है वो क्या है कि आपके नाक के अंदर ना जाए, धुआं वगैरह नाक के अंदर ना जाए, तो उसके लिए जो है आपको यहां पर मास्क भी जो है वो आपको पहनना पड़ेगा। तो ये जो सारे इक्विपमेंट हैं इनको कहा जाता है पीपीई, यानी कि कार्य के अनुसार अगर मैं बात करूं तो अलग अलग काम के अनुसार अलग अलग प्रकार के पीपीई जो है वो पहने जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे पीपीई फॉर सीएनसी मशीन, यानी कि जब आप सीएनसी मशीन पे काम करते हैं तो किस प्रकार के पीपीई जो है वो पहने जाते हैं। तो सबसे पहले जो पीपीई आते हैं उनमें सबसे पहले हमारा आता है हेलमेट। हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि जब भी आप वर्किंग एरिया में जाएंगे सीएनसी मशीन में तो ऊपर से कोई भी जो है वो किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु आपके सिर पे ना गिरे, इसलिए हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट की आवश्यकता होती है। जहां पर अधिक शोर कर रही होती है मशीनें वहां पर ईयर प्लग को जरूर लगाएं। सेफ्टी गॉगल्स को जरूर पहने ताकि आपकी आंखों के अंदर कोई भी मिट्टी का कण, कोई लोहे का कण जो है वो ना जाए। और सेफ्टी शूज जरूर पहने जिसके द्वारा आपके जो है वो पैर जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। और हाथों पर हैंड ग्लव्स, कॉटन के हैंड ग्लव्स जरूर पहने जिसके द्वारा जो आपके हाथ है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। और मास्क जो है वो जरूर लगाए, क्योंकि जब हम सीएनसी मशीन को चलाते हैं और 7-8 घंटे लगातार प्रोडक्शन करते हैं तो जो कूलेंट के द्वारा जो अंदर से जो धुआं निकलता है वो आपके नाक के अंदर जाएगा तो वो आपको बीमार कर सकता है। इसलिए सेफ्टी मास्क का जो है वो यूज जरूर करें। तो ये सभी जो पीपीज है वो आपको पहनकर ही जो है वो सीएनसी मशीन पे काम करें। बिना पीपीज के काम करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि डिफरेंट सेफ्टी सिंबल्स एंड देयर इंटरप्रेशन। तो इसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट सेफ्टी सिंबल्स क्या होते हैं और इनके इंटरप्रेशन क्या है ये भी बात करेंगे। जैसे फ्लेमेबल, अगर कहीं भी आग लगने वाली जगह है तो वहां पे इस प्रकार से जो है वो साइन दिया होगा, तो वहां पर आपको कोई भी माचिस या कुछ ऐसा कुछ नहीं जलाना है। कॉम्प्रेस्ड गैस, जहां पर गैस वगैरह के जो पाइपलाइंस होती है उनके पास में या फिर जहां पर भी गैसेस वगैरह भरी जाती है वहां पे इस प्रकार से होगा, ठीक है। कोरेक्सिव,
तो यहाँ पे कोई केमिकल वगैरह है उनके लिए है। ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पर भी जो है वो फायर से रिलेटेड है, ठीक है। हार्मफुल ये हो सकता है, यानी कि वहां का एरिया अगर आपको हार्मफुल है तो उसका यहाँ पर ये साइन होगा। हेल्थ से रिलेटेड कुछ और है, हेल्थ आपकी जहाँ पे खराब हो सकती है वहां पे इस प्रकार से साइन दिया जाएगा। टॉक्सिक यानी कि जहर का है तो वहां पर जो है वो इस प्रकार से दिया जाएगा। एक्सप्लोसिव में जो है वो इस प्रकार से दिया जाएगा, जहां पर कोई टूट सकती है कोई चीज जैसे मतलब है, वहां पर इस प्रकार से जो है वो साइन दिए जाएंगे। तो वहां पर जो है वो और भी बहुत सारे साइन है। जिस प्रकार से आपको किसी भी जगह पे कोई मास्क लगाना है या शूज वगैरह पहनना है तो वहां पर भी आपको अलग अलग चीजें दी जाएंगी। जैसे हैंड ग्लव्स का साइन है, ये गॉगल का साइन है, ये ईयर प्लग का साइन है, ये फेस शील्ड का है, ये पूरा सेफ्टी पूरा सूट का है, यहाँ पे सेफ्टी शूज, ये आपका हेलमेट का हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है वो जहाँ पे हार्मफुल जगह होती है वहां पे ये इस प्रकार से दिया जाएगा। और इस प्रकार से एक जेंटलमैन दिखाया गया है कि यहाँ पे बिल्कुल जेंटलमैन बन के जाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे जो है वो और भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है वो चीजें, जैसे यहाँ पे इधर से जाना मना है, सिगरेट नहीं पीनी है, तिल्ला नहीं जगाना है, माचिस नहीं जगानी है, इस प्रकार से इसको नहीं लेके जाना है, इस प्रकार से बहुत सारे जो है वो कचरा नहीं डालना है या कुछ भी ऐसी फ्लेमेबल चीज नहीं डालनी है। तो ये बहुत सारे जो है वो यहाँ पे साइन लगे होते हैं। ये जैसे कोई लोड उठा रहा है, ये गाड़ी लेके जा रहा है जो फोर्कलिफ्टर होता है, ठीक है, ये सीढ़ियां चढ़ने का है, इस प्रकार से आपको साइन फॉलो करने हैं। ये सारे सेफ्टी के साइंस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में कुछ साइंस और भी है यहाँ पे, जिस प्रकार से आपको बीड़ी सिगरेट धूम्रपान नहीं करना है, वाईफाई ऑन नहीं करना है, कचरा नहीं डालना है, फोटो नहीं खींचना है। इधर से देखो और भी है, कचरा वगैरह नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे कुत्ता रखना मना है, मोबाइल ले जाना मना है, या ऐसे कुछ लीकर वगैरह लेके जाना मना है, ठीक है। जूस बर्गर खाना मना है, फास्ट फूड खाना मना है। तो उसके लिए भी जो है वो हर चीज के साइंस आपको जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक्सीडेंट होता है। तो देखिए, नंबर 1 अनसेफ वर्क। जो 88% जो एक्सीडेंट होते हैं वो अनसेफ वर्क के कारण होते हैं। और उसके बाद में अनसेफ कंडीशन, यानी कि जो 10% जो एक्सीडेंट होते हैं वो अनसेफ कंडीशन के कारण होते हैं। और बाकी के अदर जो 2% एक्सीडेंट है वो अदर किसी कारण से, किसी प्राकृतिक आपदा से जो है वो होते हैं। देयर आर 2 मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2 मेजर कॉज होते हैं एक्सीडेंट के। कौन कौन से? एक होता है अनसेफ कंडीशन और एक होता है अनसेफ एक्शन। यानी कि अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्शन के अंदर जो है वो क्या फर्क होता है ये हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अनसेफ कंडीशन के बारे में बताने वाला हूं। अनसेफ कंडीशन क्या होती है? ब्रोकन गार्ड और नो गार्ड, यानी कि आप टूटा हुआ जो है वो मशीन के ऊपर कोई भी गार्ड जो है वो है नहीं, या फिर टूटा हुआ गार्ड के साथ में काम कर रहे हैं, तो ये अनसेफ कंडीशन है। विदाउट इंसुलेशन वायर, नो वायर विदाउट प्लग, यानी कि इंसुलेटेड वायर जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर नंगी तारें लगी हुई है, तो वो एक अनसेफ कंडीशन है। ब्रोकन स्विच बोर्ड, या कोई स्विच बोर्ड टूटा हुआ है, ठीक है, वो ठीक नहीं करवा रहा, जिससे करंट लगने का खतरा हो सकता है, तो वो हो गया। मशीन ऑटोमेटिक मूविंग पार्ट्स, मशीन के ऑटोमेटिक पार्ट मूव कर रहे हैं बंद करने के बाद में भी। ब्रोकन व्हील्स आर ट्रॉली, यानी कि ट्रॉली के टूटे हुए जो व्हील्स है वो जो है वो यूज कर रहे हैं। डैमेज हेड नट एंड बोल्ट, ठीक है, जिनके नट बोल्ट ऊपर से घिस जाते हैं वो ही हम लोग यूज कर रहे हैं। ब्रोकन टूल टूटा हुआ है, वो सारी अनसेफ कंडीशन। हैवी फ्लिक्सर पार्ट्स, तो ये जो पार्ट्स हैं, इस प्रकार के जो केसेस हैं वो सारे अनसेफ कंडीशन के अंदर आते हैं। जैसे कि ये कोई सामान, ये जैसे कोई रेक रखा हुआ है, इस रेक के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बहुत सारे जो है वो बॉक्सेस रखे हुए हैं, बहुत सारे कार्टून रखे हुए हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर इतनी ज्यादा हाइट पे रखती है कि अगर इनके साथ में अगर कोई आदमी इनको जरा सा टच कर देगा तो सारे के सारे कार्टून उसके ऊपर गिर जाएंगे। तो ये क्या है कि एक अनसेफ कंडीशन है जो खतरे पैदा कर सकती है। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक मशीन है, इस मशीन के पास में जो है ये ऑयल फैला हुआ है। अगर कोई वर्कर आएगा यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है और जैसे कोई बंदा आके इसके ऊपर पैर रखेगा तो ये एकदम फिसल के गिर जाएगा और उसको जो है वो चोट लग जाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारा जो सामान है ये यहाँ पर जो है वो बिखरा हुआ है। तो ये जो सामान जो बिखरा हुआ है, तो ये क्या है कि इस प्रकार से जो है वो कोई भी आदमी आकर के इसमें उलझ करके जो है वो गिर सकता है। इसलिए इस प्रकार से कोई भी सामान जो है वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो है वो अनसेफ जो है वो कंडीशन है। अनसेफ कंडीशन से जो है वो खतरे पैदा हो सकते हैं।
अनसेफ एक्शन क्या होते हैं ये भी बात करेंगे। वेयरिंग लूज क्लॉथ व्हाइल वर्किंग, यानी कि ये क्या है, वेयरिंग लूज यानी कि आपके जो लूज कपड़े पहन के आप जो है वो काम कर रहे हैं। देखो आपके कपड़े यहाँ पे लूज हैं, ये कोई भी जो है वो कपड़ा इतना लूज नहीं होना चाहिए ताकि हमें जो है वो कोई खतरा पैदा हो सके। उसके बाद में जो है वो ओवरहैंग क्रेन, ये कोई क्रेन वगैरह है, ओवरहैंग नहीं होनी चाहिए, कोई सिर पे उसकी चेन लग जाए, ठीक है। कोई आदमी ऊपर चढ़ के काम नहीं करना चाहिए मशीन के ऊपर, कोई सेफ्टी बेल्ट बिना काम करेगा तो नीचे गिरेगा, चलती मशीन के अंदर जो है वो हाथ नहीं देना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो अनसेफ एक्शन को जो है वो दोहराती हैं। दुर्घटनाएं अगर मैं बात करूं तो मेन दो ही तरीके होते हैं, एक होता है अनसेफ एक्शन और दो है अनसेफ कंडीशन। तो ये चीजों से आपको जो है वो बचना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होती है और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये पढ़ा हमने, और अंडरस्टैंडिंग जनरल वर्क एरिया मैनेजमेंट एंड हजार्ड्स कंट्रोल के बारे में पढ़ा, अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी मेजर्स इन इंडस्ट्रीज ये हमने पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों ये सभी जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये हर एक सीएनसी ऑपरेटर, सेटर और प्रोग्रामर को मालूम होनी चाहिए, और भी उच्च लेवल पे जो काम कर रहे हैं लोग उनको भी मालूम होनी चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं उनको भी ये सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। तो वीडियो आपको कैसे लगा, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेते आता रहूंगा, और तब तक के लिए नमस्कार।